वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैं जितना भी वीडियो अपलोड किया हूं तो उन सारे वीडियो में हमने सबसे पहले क्या किया था, जो भी स्टडी मटेरियल था उसे बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया था। उसके बाद उस मटेरियल को हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, जिससे होता क्या था, कम समय में अधिक स्टडी मटेरियल को हम एक्सप्लेन कर पाते थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट करते थे कि सर आप वीडियो बनाते समय ही लिखने की कोशिश करें। तो हम आप लोग के डिमांड पे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको लिखते हुए समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 3 चीज का खेला है। वो समझते हैं यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। कब? जब ये थीटा एंगल को कंसीडर करेंगे तब। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्या है, अगर ये थीटा लेते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर अर्थात वो लंब होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाले साइड यानी लॉन्गर साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। और जो साइड बच गया उसे बेस अर्थात आधार कहा जाता है। हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण के, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, आधार को बेस को आधार बोलते हैं। इस तरह से लिखते हैं। अगर एक और ट्रायंगल हम पाते हैं, सेम ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, तो इसके सामने पक्का ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण ही होगा। अगर इस थीटा को कंसीडर करेंगे तो इसके लिए हमारा ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमारा हाइपोटेनस कभी भी चेंज करता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन ऑफ एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज टू ईच अदर। चलिए सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री है, वो पढ़ते हैं किसमें, तो हम वो पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री या इसका एप्लीकेशन ओनली हम वैलिड है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज के लिए, जिसमें सबसे पहला हमारा एक फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा ये होता है पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर ये एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हाइपोटेनस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला, और इस चीज को हम हमारा चैप्टर 10th का ही है ट्रायंगल, उसमें हम इसे साबित करेंगे। और हमारा सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में 5 नंबर का ये सवाल पूछता है। चलिए इसके बाद कुछ हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। जब इसी को उलट के लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा एच बटा में पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बटा में बी, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉट थीटा बराबर बी बटा टी, ये हमारा 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसी के बेस पे सारा चीज हम आगे स्टडी करेंगे। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, तो इसे लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है लाल बटर कक्का। ये पहला जो वैल्यू होता है साइन थीटा का देता है, एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण, ए बोले तो आधार। यहाँ पे एल का मतलब होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ए का मतलब होता है आधार यानी कि बेस, और के का मतलब होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। ये जो पहला वैल्यू होगा ये देगा हमारा साइन थीटा का, दूसरा देगा कोस थीटा का,
और तीसरा जो रेशियो क्या देगा वो tan थीटा का वैल्यू देगा। अभी तक हमने 3 फार्मूला देखा, 3 का उल्टा ये क्या हो गया, ये इसी का रेसिप्रोकल हो गया, जहां से हमको 6 फार्मूला मिल गया। इसके बाद हमारा याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक है लाल बटे कक का, या इसी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, छोड़िए ये ट्रिक सफिशिएंट है। अब ये क्या करते हैं, हम दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारा ये 7वां फार्मूला हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर देखिए फार्मूला देखिए पी बटा एच, पी बटा एच, और कोसेक हो गया एच बटा पी, पी से पी एच से एच कट गया, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम देखेंगे कि जो साइन थीटा होगा वो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट में था हमारा कोसेक थीटा क्या वो डिवीजन में, या बोल सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा। ये हो गया पहला पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1, या cos थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1, या tan थीटा इक्वल टू 1 बटा में cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1 बटा में ये tan थीटा। अभी तक सिंपली हमारा सबसे पहला फॉर्मूला 3 को आपको याद रखना ही होगा हर एक हाल में, इसके लिए हमने ट्रिक दे दिया लाल बटा कक्का करके। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, cos थीटा बराबर पी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी। अब सारा के रेसिप्रोकल कर ले लेंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, cos का होता है सेक, tan का क्या होता है ये cot। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे कहते हैं दिखाया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोसेक हमारा मल्टीप्लाई में क्या वो डिवीजन में आ गया, या उलट के देख सकते हैं, या हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या गया वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। इसी प्रकार से cos सेक लिए, tan और cot लिए। अभी तक हम देख रहे हैं कुछ फार्मूला को स्टडी करते हो कैसे होता है। चलिए इससे इम्पोर्टेंट और कुछ हमारे फार्मूला है जो इस प्रकार से चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर होता है हमारा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसमें से हम एक फार्मूला को प्रूव कर देते हैं, बाकी 2 आप लोग कर लेंगे खुद से। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको प्रूव करना रहता है प्रूव दैट, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, छोटा सा चाहे तो आप क्या करेंगे, एक हमारा ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, इसको आप थीटा लेंगे तो ये पी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो अभी आप पढ़े हैं साइन थीटा बराबर पी बटा में एच, cos थीटा बराबर b बटा में h, और ये भी पढ़े हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा बराबर हमारा ये p बटा एच है, जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। सिमिलरली cos थीटा बराबर हमारा होता है b बटा में एच, जब ये पट्टी स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर b स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। आइए देखते हैं, दोनों के बीच में हमारा प्लस का साइन है तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे।
चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ऐसे कितना हमारा ये एच स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या है हमारा ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर करके क्या गया वैल्यू ये 1 आ गया, यानी हमारा प्रूव हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। चलिए एक पार्ट को और सोल्व कर लेते हैं, बाकी एक पार्ट आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेके देखते हैं। हमारा अगला पार्ट है सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो आप जानते हो देखे होंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या था ये कॉस का उल्टा, या अर्थात हमारा h बटा b हो जाएगा। h बटा क्या ये b, लेकिन हमारा ये स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। चलिए अगला हमारा ये क्या ये टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा वाला क्या पढ़े हैं p बटा में b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों के बीच में किसका साइन है ये माइनस का, माइनस है तो माइनस करेंगे प्लस होगा तो प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा किसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे देख लेंगे नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का वैल्यू क्या निकाले स्क्वायर में एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, एलसीएम लिए तो आ गया आपका ये बी स्क्वायर, एच स्क्वायर और माइनस कितना है ये पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस क्या लगेगा ये पी स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारा सिंपली बी स्क्वायर, यानी इसको सिंपलीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बटा में बी स्क्वायर काट कितना हो गया ये 1 हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया ये प्रूव हो गया कि इसका वैल्यू कितना होता है ये 1 होता है। ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट, जिसमें कि हम कुछ ये स्टडी कर रहे थे, कुछ फार्मूला था जिसे हमने क्या किया ये कुछ प्रूव किए। चलिए आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थीटा में क्या वैल्यू कैसे निकालते हैं वो। चलिए टेबल बनाने से पहले हम ये देखते हैं कुछ फार्मूला फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखे तभी टेन थीटा बराबर ये क्या गया था ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कैसे होता है आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है ये कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं देख चुके हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, और ये सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। अब क्या करते हैं रेशियो बनाते हैं, तो हमारा कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब ये लेंगे वैल्यू साइन थीटा का, तो नंबरिंग कीजिए 0 1 2 3 4, सारा को अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से
डिवाइड कर दीजिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 और 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का क्या है 2, आप काटेंगे तो 2 और 1 बटा में रूट 2, रूट 3 बटा में 2, ये तो कट क्या है 1। ये जो वैल्यू आया आपका वो साइन थीटा का आया, किसका आया ये साइन थीटा का। अब यहाँ से रिवर्स चलेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा कॉस थीटा का। तो यहाँ पे देख रहे 1 है, फिर हमारा ये रूट 3 बटा 2 है और 1 बटा में रूट 2 है, 1 बटा में 2, ये क्या गई 0। चलिए अगला लेते हैं टेन थीटा का। क्या लेते हैं ये टेन थीटा का, कैसे निकलेगा तो टेन थीटा क्या था ये साइन बटा में कॉस, यानी ऊपरा बटा में निचला, ऊपर बटा में नीचे, ऊपर बटा में नीचे। तो 0 अब बटा में 1, जानते हैं कि ऊपर में 0 रहने के बाद क्या होता है ये हमेशा वो 0 रहता है। 0 ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और 1 बटा में रूट 3 हो जाएगा। ये देखिए सेम है तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा ये हाफ ऑफ कट जाता है रूट 3 क्या होगा ये हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। चलिए कॉट लेंगे तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर दीजिए, उल्टा जाएगा तो ये हो गया इनफाइनाइट, उसके बाद हो गया ये रूट 3, ये हो जाएगा आपका 1 बटा में रूट 2, सॉरी ये हो जाएगा आपका ये 1 ही है, ये हो जाएगा आपका 1 बटा में रूट 3 और ये हो कहता है ये 0 आ गया ये। चलिए अगला देखते हैं कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, साइन का ये क्या होता है ये रेसिप्रोकल है, तो नहीं कुछ 0 बटा कहता है ये 1 है, तो 1 बटा 0 क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये उलट दीजिए हो जाएगा ये रूट 2, ये जाएगा 2 बटा में रूट 3, ये हो जाएगा 1। चलिए अगला लेते हैं सेक का, सेक थीटा का, तो उलट के यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए आप, तो हो जाएगा 1 2 बटा में रूट 3 रूट 2 2 और ये क्या आएगा ये इनफाइनाइट आएगा। चलिए कैसे इसको वैल्यू याद रखेंगे, अगर आपसे बोलता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन को पकड़ेंगे घूमेंगे, कहाँ तक घूमेंगे 30 पूछ रहा है, इस पे घूम जाइए, मूव कर दीजिए 1/2। अगर बोलता साइन में 60 डिग्री का, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे बोलता आपको निकालने के लिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan से बढ़िए 30 यहाँ पे मेरा ये घेर दीजिए, tan अगर 60 बोल रहा ये घोर दीजिए, tan 90 पूछ रहा तो ये निकाल दीजिए। यानी कि आप इस टेबल से आप किसी वैल्यू को आसान इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर कुछ वैल्यू याद रखिएगा नॉर्मली बिना टेबल के, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 हो गया, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ये 1/2 होगा। कैसे याद रखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा 0 से कहाँ तक ये है 90 तक, तो साइन 30 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 60 का होगा। कॉस 60 का ही क्यों, तो 90 में से 30 घटाई तो कितना बचेगा ये 60 आएगा। तो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक दोनों का पेयर बनता है, पेयर किसका बनेगा ये आपका, तो आपका ये पेयर बन जाएगा साइन थीटा और ये क्या है ये कॉस थीटा। उसी प्रकार से बनेगा टेन थीटा, तो क्या आएगा ये कॉट थीटा। अगर इधर सेक थीटा है तो ये बन जाएगा कितना कॉसेक थीटा, ये आपस में पेयर बनता है। चलिए अगर बात करते हैं tan 30 डिग्री का, तो tan 30 है तो tan किसका पेयर है ये कॉट के साथ में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा ये कॉट 60 के वैल्यू के ये बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कुछ वैल्यू होता है निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लेके देख रहे हैं साइन 45 का, तो 45 का वही होगा जो कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा। चलिए कुछ वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन लिखते हैं सोल्व। सोल्व करना वैल्यू निकालना है, जैसे कि आपका 2 साइन 30 गुना कॉस 45 प्लस साइन 60 गुना कॉस 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, ये 2 साइन 30 का वैल्यू देख लीजिए कितना है हाफ है, 1/2
2 इंटू कॉस 45 है वो 1 ये √2 है, प्लस ये साइन क्या ये 60 है, इसका वैल्यू निकाले होंगे √3 में 2। अब कॉस 60 कॉस कितना है 30, इसका वैल्यू क्या होगा ये, जब ये 60 है 30 है तो 60 के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या था ये √3/2, 2 से 2 क्या गया ये हट गया, बचा कितना 1/√2 हो जाएगा, √3 क्या गया ये 3/4 हो गया। चाहे तो आप इतना ही लिख सकते हैं या इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। चलिए एक वैल्यू निकालने की याद सिखाते हैं। देखिए फिगर के सहारे लिखिए, ये होता है आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 0 30 45 60 90। अगर आप दूसरी बात इसको काउंटिंग कीजिए 0 1 2 3 4, तो एक ही हैंड को क्या करेंगे एंगल भी कंसीडर करेंगे उसका, और वैल्यू जैसे बोलता है अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 0 डिग्री क्या करेगा 0 के बाद 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 पे होने के बाद क्या था 0 और ये 1/4 उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर बोलता साइन 60 का वैल्यू तो 0 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, चौथा फिंगर हमेशा घटाएंगे तो कितना का ये 3 बचा तो √3 हो गया, अचार के तो भाग हम देते ही हैं कि अगर √3 ये 2 आ गया। चलिए इसी प्रकार से बहुत से सवाल आपको मिलेंगे बनाने के लिए। दोस्तों ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।